घड़ी में रात के करीब 10 बज रहे थे जब विक्रम अपना भोजन समाप्त करके बिस्तर पर जाने ही वाला था। तभी उसके आंगन के गेट से किसी ने जोर से आवाज लगाई। विक्रम, ओ विक्रम भाई, घर पे हो क्या? विक्रम ने खिड़की से झांक कर देखा और फिर दरवाजा खोला। सामने उसका बचपन का दोस्त सूरज खड़ा था। सूरज का चेहरा पसीने से लथपथ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी दहशत तैर रही थी। अरे सूरज, क्या हुआ भाई इतनी रात को? और तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई भूत देख लिया हो? भाई, मैं बहुत बुरी मुसीबत में फंस गया हूं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, अभी के अभी। चेहरे से तो लग रहा है कि मामला गंभीर है। हुआ क्या है, ठीक से बताओगे? यहां नहीं, मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम्हें अपनी आंखों से देखना होगा, तब समझोगे। प्लीज भाई, कोई सवाल मत करो, बस चलो। विक्रम ने और कोई सवाल नहीं किया और सूरज के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। जब वे रामपुर के उसके पुराने घर के पास पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर विक्रम के कदम जमीन पर जम गए। घर के मुख्य द्वार के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति जमीन पर बेसुध पड़ा था। उसे देखकर साफ लग रहा था कि उसके शरीर में अब जान नहीं बची है। अरे भाई, ये कौन है? क्या ये मर चुका है? हाँ, यही तो वो मुसीबत है जिसके लिए मैं तुम्हें बुलाने आया हूं। ये मर गया है। क्या मतलब, ये सब कैसे हुआ? और ये है कौन? यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो अंदर खाना खा रहा था, तभी बाहर से आवाज आई, बेटा थोड़ा पानी मिलेगा। मैं पानी लेकर बाहर आया तो देखा ये आदमी यहाँ जमीन पर तड़प रहा था। मैं जब तक उसके पास पहुंचा उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। अब मैं क्या करूं? तुम ही बताओ विक्रम, ये आदमी कौन है, कहां से आया? मुझे कुछ नहीं पता। अब इसकी लाश का मैं क्या करूं? भाई, मुझे इन सब पचड़ों में मत डालो, पुलिस का मामला बन जाएगा। मैं जा रहा हूं। अरे भाई, मुझे ऐसे मझधार में मत छोड़ो। हम दोस्त हैं यार। इतनी रात को इस लाश को ठिकाने लगाना होगा, वरना सुबह होते ही गांव वाले इकट्ठा हो जाएंगे और मैं बिना मतलब फंस जाऊंगा। सूरज की आवाज कांप रही थी। विक्रम ने कुछ पल सोचा। रुको, एक रास्ता है। गांव के बाहर काली घाटी के पास जो पुराना शमशान घाट है, वहां कोई नहीं जाता। हम इसे वहां ले जाके जला देते हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। वहां? अरे तुम पागल हो गए हो, वो जगह शापित है। इतनी रात को वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। तो फिर पुलिस को बुला लूं? और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। अब जो करना है जल्दी करो। ठीक है, चलो, लेकिन पहले कुछ सामान का इंतजाम करना होगा। अंदर चलो। जैसे ही वे दोनों पलटे और घर के अंदर जाने लगे, सूरज ने पीछे मुड़कर देखा। अरे ये क्या? वो लाश कहां गई? विक्रम ने भी मुड़कर देखा। जमीन खाली थी। हैं? लाश अपने आप चलकर तो नहीं जा सकती। कहां गई? चलो ढूंढते हैं, शायद अंधेरे में इधर उधर लुढ़क गई हो। काफी देर तक आसपास ढूंढने के बाद जब वे वापस दरवाजे पर आए तो उनके होश उड़ गए। वो लाश ठीक उसी जगह वापस पड़ी हुई थी, बिल्कुल उसी अवस्था में। अरे भाई, ये क्या मजाक है? अभी तो यहां कोई नहीं था। सूरज पसीने से तर हो गया। लगता है हमारी आंखों का धोखा होगा। छोड़ो उसे, चलो लाश को उठाते हैं और यहां से निकलते हैं। रात गहरी होती जा रही है। तुम यहां रुको, मैं अपनी बुलेट लेकर आता हूं। जल्दी आना, मुझे इस लाश के पास अकेले डर लग रहा है। विक्रम अपनी बाइक लेने चला गया। सूरज उस लाश के पास अकेला खड़ा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की सरसराहट भी डरावनी लग रही थी। अचानक सूरज को महसूस हुआ कि लाश की बंद पलकें हिल रही हैं। नहीं नहीं, ये मेरा वहम है। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ठंडे हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली है। वो स्पर्श बिल्कुल उस मरे हुए बुजुर्ग का लग रहा था। सूरज ने चीखने की कोशिश की, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। उसने देखा कि लाश का हाथ उसकी कलाई पर था। सूरज ने झटका देकर हाथ छुड़ाया और पीछे हटा। तभी उसे एक भारी और डरावनी आवाज सुनाई दी। मेरा क्रियाकर्म पूरे विधि विधान से करना। मैं कोई लावारिस नहीं हूं। मेरा हिसाब अभी बाकी है। ये सुनकर सूरज की रूह कांप गई। वो डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। तभी विक्रम अपनी बाइक लेकर आ गया। अरे सूरज, क्या हुआ? तुम जमीन पर क्यों गिरे हो?
और ये क्या बड़बड़ा रहे हो? विक्रम ने उसे उठाया। भाई, ये लाश, ये जिंदा है। इसने मेरा हाथ पकड़ा था। चलो इसे जला देते हैं, खत्म करते हैं सब। हाँ हाँ, शांत हो जाओ, वहम है तुम्हारा। चलो। दोनों ने मिलकर लाश को बाइक के बीच में टिकाया। विक्रम बाइक चला रहा था और सूरज पीछे बैठकर लाश को पकड़े हुए था। वे काली घाटी की ओर निकल पड़े। तभी आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई और मूसलाधार बारिश होने लगी। अरे यार, ये बारिश भी अभी होनी थी। शमशान की लकड़ियां गीली हो जाएंगी। जल्दी चलाओ भाई, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अरे बाप रे, किसने मारा मुझे? क्या हुआ? कौन मारेगा तुम्हें? हम बाइक पर हैं, हवा का झोंका होगा। तभी हवाओं में किसी के ठहाचे लगाने की आवाज गूंजने लगी। सुना तुमने विक्रम? कोई हंस रहा है। ये लाश कुछ इशारा कर रही है। भगाओ गाड़ी। सूरज, सच बताओ, हुआ क्या था? तुम इतना डर क्यों रहे हो? अरे भाई, मैंने जो देखा और सुना है तुम यकीन नहीं करोगे। अभी बहस का वक्त नहीं है, बस चलो। तूफान और तेज हो गया। बिजली कड़कने लगी। ऐसा लग रहा था कि प्रकृति भी उन्हें रोकना चाहती है। बारिश इतनी तेज थी कि सामने देखना मुश्किल हो रहा था। मुझसे अब बाइक नहीं संभल रही, हमें थोड़ी देर रुकना होगा। वे दोनों एक शेड के नीचे खड़े हो गए, लेकिन लाश बाइक पर ही बारिश में भीग रही थी। भाई, वो लाश भीग रही है, कुछ करें। तभी सूरज की नजर बाइक पर पड़ी और वो दहशत से चिल्ला उठा। अरे विक्रम, वो देखो, लाश उठकर बैठ गई है। चुप रहो सूरज, पागल हो गए हो क्या? मुर्दे उठकर नहीं बैठते। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई, उधर देखो। विक्रम ने देखा तो लाश वैसे ही पड़ी थी। तुम्हें सिर्फ वहम हो रहा है क्योंकि तुम डरे हुए हो। बारिश कम होते ही हम निकलेंगे। थोड़ी देर बाद बारिश हल्की हुई और वे फिर शमशान की ओर चलती है। आखिरकार वे काली घाटी शमशान पहुंच गए। वहां घना सन्नाटा था, सिर्फ बहती नदी और हवा की आवाज थी। ये जगह कितनी मनहूस है। यहां तो कोई परिंदा भी नहीं है। जल्दी करो, मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। दोनों ने बाइक से लाश को उतारा और शमशान के चबूतरे की ओर ले जाने लगे। शुक्र है लाइटर चल रहा है। चलो लकड़ियां इकट्ठी करते हैं। वे दोनों लकड़ियां लेने के लिए थोड़ा आगे बढ़े। जब वे लकड़ियां लेकर लौटे तो देखा कि लाश वहां नहीं थी। अरे फिर से लाश कहाँ गई विक्रम? अभी तो यहीं रखी थी। शांत रहो, शांत रहो, यहीं कहीं होगी। विक्रम ने टॉर्च चलाई और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर चिता वाले चबूतरे पर पड़ी। लाश अपने आप चिता पर लेटी हुई थी। ये अपने आप वहां कैसे पहुंच गई? विक्रम के भी हाथ पांव ठंडे होने लगे। भाई, ये कोई साधारण लाश नहीं है। हनुमान जी का नाम लो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सूरज और विक्रम दोनों आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगे। जब उन्होंने आंखें खोली तो सब सामान्य लग रहा था। हिम्मत करो, बस आग लगानी है और काम खत्म। वे कांपते हाथों से लाश के पास पहुंचे और उसके ऊपर तेल छिड़कने लगे। जैसे ही विक्रम लाइटर जलाने के लिए झुका, वो लाश अचानक झटके से उठकर बैठ गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। दोनों डर के मारे पीछे गिर पड़े। वो लाश अब लाश नहीं बल्कि एक प्रेत बन चुकी थी। उसने अपनी गर्दन घुमाई और सूरज की तरफ घूर कर देखा। मुझे यहाँ लाकर तुमने अपनी मौत को दावत दी है। मुझे मारने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिला। प्रेत की आवाज में भारी गूंज थी। 1 मिनट, हमने नहीं मारा। आप तो खुद मेरे घर आए थे। मैं नहीं आया था, मुझे ये लाया था। क्यों रे सूरज, सच नहीं बताएगा अपने दोस्त को? बता कि तूने मेरे साथ क्या किया। सूरज घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लालच में मेरी मति मारी गई थी। सुनो इसकी सच्चाई। ये मुझे बहला फुसला कर अपने घर ले गया था। इसने मेरी तिजोरी की चाबी के लिए मुझे पीटा, मेरी इज्जत तार तार की, और जब मैंने विरोध किया तो मेरा गला घोंट किया, और फिर दुनिया को दिखाने के लिए ये नाटक रचा कि मैं प्यास से मर गया। वाह रे इंसान। विक्रम सन्न रह गया। सूरज, क्या ये सच है? तूने एक बुजुर्ग के साथ ऐसा किया? छी, मुझे घिन आ रही है तुझ पर।
तूने मुझे भी अपने पाप में शामिल कर लिया। भाई मुझे बचा लो, मैं बहक गया था, मुझे इस राक्षस से बचा लो। प्रेत ने गरजते हुए कहा। राक्षस मैं नहीं, तू है। मेरा पूरा परिवार तेरी वजह से अनाथ हो गया। आज तेरा हिसाब भी यहीं होगा। इसी शमशान में मेरे साथ तू भी जलेगा। इतना कहकर प्रेत ने अपना हाथ बढ़ाया। एक अदृश्य शक्ति ने सूरज को हवा में उठाया और सीधे चिता पर उस प्रेत के बगल में पटक दिया। सूरज चीखता रहा, हाथ पांव मारता रहा, लेकिन वो अदृश्य जकड़न से छूट नहीं पाया। अब तू इस चिता को आग देगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी और ये पापी भी बच जाएगा। जला दे इसे, मेरे साथ इसके पापों का भी अंत कर। नहीं, मैं अपने दोस्त को कैसे जला सकता हूं? अगर तूने आग नहीं लगाई तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा और ये साया हमेशा के लिए इस गांव पर मंडराता रहेगा। जला दे। विक्रम भाई मत करना, मुझे बचा लो। लेकिन विक्रम की आंखों में आंसू थे। उसने देखा कि उसका दोस्त अपने कर्मों की सजा पा रहा है। उसके हाथ अपने आप आगे बढ़े। उसने जलती हुई लकड़ी उठाई। हे भगवान, मुझे माफ करना, लेकिन न्याय यही है। आग की लपटें धू धू कर उठने लगी। एक तरफ सूरज की दर्दनाक चीखें थीं और दूसरी तरफ उस प्रेत की भयानक हंसी। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कानों पर हाथ रख लिए। वो शमशान घाट उस रात पाप और प्रायश्चित की आग से जल रहा था। विक्रम ने आसमान की ओर देखकर हाथ जोड़ लिए। हे प्रभु, हो सके तो इसकी आत्मा को शांति देना और इसके गुनाहों के लिए इसे माफ करना। अंत में उस सुनसान घाट पर सिर्फ आग की लपटें और सन्नाटा रह गया।